लुधियाने के नारनौंद ਦੇ बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का जबरदस्त विरोध प्रदर्शनकारी किसानों ते लगे गड्डी की भंनतोड़ के इल्जाम। पुलिस ने काफी मुशक्कत के नाल सांसद नूं सुरक्षित कढ़िया बाहर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेसियों ते हमले जारी। हुण राजा वड़िंग की कैप्टन नूं नसीहत, रिटायर हो जाओ, साडे नाल पंगे ना लो। अदाकार सोनू सूद की सियासतदानां नूं नसीहत, चोण मैनीफेस्टो दे विच किते वादे तय समय च करन पूरे, ना होण तां देण अस्तीफा। केंद्र तो बाद चंडीगढ़ ते हिमाचल ने भी दी राहत, पेट्रोल डीजल ते घटाया 7 रुपए वैट, पर अजे तक पंजाब दे वल्लों कोई ऐलान नहीं। बड़ा सवाल कि चोण मौसम दे विच चन्नी सरकार भी देवेगी सौगात। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के दर के उत्ते निभाया सीस, भोलेनाथ का किया रुद्राभिषेक, बोले मैं भागा वाला कि मैनू सेवा का मिला मौका। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला खबर हरियाणा तो, हरियाणा के नारनौंद तो, जिथे बीजेपी के एमपी रामचंद्र जांगड़ा का विरोध होया है। रामचंद्र जांगड़ा के काफले के उत्ते प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिता। किसानों के उत्ते इल्जाम लगे ने कि उन्होंने दे वल्लों पथरा किए गए हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों कहा जा रहा है कि कुछ शरारती अंसर बढ़ जाते हैं अजिहे प्रदर्शनों के विच, तां उन्हां दे वल्लों अजिहियां कार्रवाइयां नूं अंजाम दिता जाता है। तां प्रदर्शनकारियों ने सांसद की गड्डी के शीशे भंन दिते ने। पुलिस ने काफी मुशक्कत दे नाल उत्थों एमपी नूं बाहर कढ़िया। कई प्रदर्शनकारियों नूं पुलिस ने हिरासत दे विच भी लिया। तुहानूं दस दईए कि जांगड़ा समाज की एक धर्मशाला का उद्घाटन करन पहुंचे हुए सन रामचंद्र जांगड़ा, जिथे उन्होंने किसानों के विरोध का सामना करना पिया। खेती कानूनों नूं लैके लगातार विरोध का सामना करना पै रहा है। बीजेपी ते बीजेपी के भाईवाल जिहड़ियां पार्टियां ने उन्हां दे आगुआं नूं दो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। एक पासे जदों बैरीकेड के परले पासे प्रदर्शनकारी मौजूद सी, बैरीकेड नूं हटाउण दी कोशिश करते रहे, इस विचाले पुलिस रोकती रही, धक्का मुक्की हुंदी रही। हत्थां दे विच झंडे ने, कुछ तिरंगे झंडे भी नजर आए तो कुछ किसानी झंडे भी। तो उत्थे विरोध प्रदर्शन किस तरीके दे नाल कीता जा रहा सी, ये तस्वीरां बयान कर रही ने। बीजेपी सांसद के उत्ते हमला होया है तो उन्हां दी गड्डी का शीशा भंन दिता गया, उस दीयां तस्वीरां भी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। काफले के उत्ते जिहड़ा पथराव होया है वो भी तुहानूं तस्वीरां दे विच नजर आ रहा होवेगा। तो गड्डियां दे शीशे भन्ने गए ने। सांसद रामचंद्र जांगड़ा की एक गड्डी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, काफले के उत्ते पथराव होया। तो काफले ते पथराव दी तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं। एक गड्डी जिसका शीशा टुटिया होया तुहानूं तस्वीरां च नजर आ रहा है। तुहाडी टीवी स्क्रीन के सज्जे वाले पासे जिहड़ियां तस्वीरां ने उस दे विच तुहानूं दिख रहा होगा कि पुलिस वाला गड्डी नूं उत्थों कढवाउण दी कोशिश कर रहे, लोगों नूं साइड कर रहे, आले दुआले पुलिस नजर आउंदी है। तो उस गड्डी जिहड़ा शीशा फ्रंट वाला शीशा बिल्कुल जिहड़ा ड्राइवर सीट हुंदी है उसते अगे एवें लग रहा है कि किसी ने किसी डांग दे नाल, किसी लठ दे नाल हमला किया इस गड्डी दे उत्ते। तां ओह तस्वीरां असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। तो यह भी जानकारी है कि इस गड्डी दे विच ही रामचंद्र जांगड़ा मौजूद सन। एमपी की सुरक्षा होंदी है, उन्होंने नाल तां सिक्योरिटी होंदी है, पर बीजेपी के आगू उत्थे पहुंच रहे सन। तो नाल नाल तुहानूं दस दईए कि जरूर पहले तो ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए सन। जो जानकारी है कि 2 दिन पहला उन्होंने वालों अनाउंस किया गया सी, यानी कि प्रोग्राम उलीक दिता गया सी रामचंद्र जांगड़ा का कि वह पहुंचणगे नारनौंद ते एक धर्मशाला का उद्घाटन उत्थे उन्होंने वालों किया जाएगा। तो किसान जिहड़े उत्थे पहुंचे उन्होंने भी पता लग गया सी, तो उस तो बाद वो भी उत्थे पहुंचते हैं, पहला तो ही उत्थे मौजूद होंगे ने, प्रदर्शन किया जाता है, नारेबाजी होंदी है। तो फिर तो गड्डियां के शीशे भन्ने गए ने। पर इस पूरे घटनाक्रम तो बाद सब तो पहला बयान रामचंद्र जांगड़ा का सामने आया, वो तुहानूं सुणवाने। रामचंद्र जांगड़ा जिन्होंने विरोध का सामना करना पिया, गड्डी का शीशा भंन दिता गया, किसानां दे उत्ते इल्जाम ने कि उन्होंने गड्डी ते पथरा कर दिता गया। रामचंद्र जांगड़ा का पहला बयान न्यूज़ 18 ते सुणवाने तो। देखिए, कृषि कानून हरियाणा ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए उनके ऊपर रोक लगाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार किसान संगठनों से कह चुकी है, जब हमने रोक ही लगा दी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो लागू नहीं हो रहे कानून, तो आप विरोध किस लिए कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आप ये तो बताओ इनमें कालापन क्या है। अब ये कह देते हैं काले कानून, अब ये जब ये पूछते हैं इसमें काला क्या है तो वो बता नहीं पाते कि किसान के उत्पाद के दुगने तिगने मूल्य आज मिल रहे हैं इस देश के अंदर, इससे ज़्यादा कभी मूल्य किसान को मिले नहीं अपने उत्पाद के, अपने फसलों के, तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक भाजपा विरोध, मोदी विरोध जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है,
अब उसका तो इनको यही कहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको अक्ल आए। वो प्रशासन देखेगा, उन लोगों को जिन्होंने काम किया है वो आ जाएंगे, ट्रेस हो जाएंगे, उनका सबकी वीडियो बन रही है, वो प्रशासन उनको जो कार्रवाई कानून अपना काम करेगा। ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਰਨੌਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਦੀਪ सैनी। संदीप बताइए स्थिति इस समय क्या क्या कुछ अपडेट इस मामले में आपके पास? जी, अभी किसान जो थे वो जो नारनौंद का थाना है वहां पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया है और जो जानकारी आ रही है कि एक दो किसानों को चोट भी आई है। तो उसी को लेकर जो किसान है वो नारनौंद थाने में पहुंच गए हैं। और जो दूसरी ओर है वो किसानों ने हिसार दिल्ली हाईवे है उसको जाम कर दिया है। जो किसानों का कहना है कि उनके जो साथी हैं उनको चोट आई है और इस वजह से लेकर उन्होंने हाईवे जाम किया है। और किसान जो है वो थाने पहुंचे हुए हैं। उनकी मांग है कि जो हिरासत में लिए हुए किसान है उनको छोड़ा जाए। जी, कितने किसानों को हिरासत में लिया? क्या पर्चा कर दिया गया है? कोई एफआईआर कर दी गई है? किसी का नाम है उसमें? जी, अभी तक ये जानकारी नहीं आई है सामने कि कितने किसानों को लिया गया है। करीबन 5 से 6 की जो जानकारी वो मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, सिर्फ पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। जी गुरु। और कोई नेता इनमें? जो नेता है हिसार जिले के जो टोल पे जो धरना चला हुआ है पिछले काफी दिनों से, उनके जो नेता हैं जिला अध्यक्ष हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनकी अगुवाई में ही आज ये रामचंद्र जांगड़ा का विरोध किया जा रहा था। जी गौरव। तो शुक्रिया संदीप, धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਸਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। एमपी रामचंद्र जागड़ा की गड्डी के शीशे भन्ने गए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम तो बाद वो कह रहे हैं कि वीडियो बन गई है कि जिन्होंने विरोध किया, जिन्हों के वालों पूरा प्रदर्शन या कहिए कि भन तोड़ की गई गड्डी के उत्ते, उन्होंने उत्ते जो बनती कार्रवाई वो प्रशासन करेगा। रामचंद्र जांगड़ा कहते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल तुहानूं दस दईए कि एफआईआर हुई या नहीं हुई, इस बारे पुलिस के वालों कोई जानकारी फिलहाल तक नहीं दी गई है। पर 5 ਤੋਂ 6 किसान हिरासत के जरूर लए गए हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ टोल ਜਿਹੜੇ मुक्त किए गए हैं। इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा जी जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जांगड़ा जी स्वागत है। इस समय आप बताइए कहां पर हैं और क्या पूरी कंट्रोल में है स्थिति प्रशासन के? मैं तो नारनौंद से प्रोग्राम खत्म करके निकल गया हूँ। मैंने नारनौंद में प्रोग्राम पूरा किया है, लेकिन प्रोग्राम से पहले ही रास्ते में वो जो शरारती तत्व थे उन्होंने गाड़ी के ऊपर डंडे लाठियां बरसाई। तो हालांकि पुलिस की गाड़ी आगे पीछे थी, लेकिन पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पाई जी। तो उसका पूरी सिचुएशन से मैंने माननीय डीजीपी हरियाणा अपने पीके अग्रवाल को उससे भी फोन पर बात की है और एसपी आशी को भी हमने बताया। 2 लड़के थे, दोनों के हाथ में लाठियां थी, वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। वो प्रशासन का काम है, वो देखेगा क्या वो करेंगे। लेकिन मैं अपना नारनौंद का प्रोग्राम करके, और क्योंकि वापस मेरी गाड़ी कंडम होगी इसलिए मैंने आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मेरा नरवाना में भी प्रोग्राम था, उचाना में भी। उचाना इन्होंने खुद धमकी दे कि किसान वालों ने, उनको बेचारे गरीब आदमी है, विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं, उन्होंने खुद ही कह दिया हम नहीं बुलाएंगे जी। अब नरवाना में भी टेंस होगी तो सिक्योरिटी ने कहा सर आप वापस चले जाएं। तो अब क्योंकि मेरी गाड़ी भी कंडम होगी थी जी, तो मैं वापस घर के लिए निकल लिया हूँ जी। लेकिन हाँ, हमें तो कोई चोट वोट नहीं आई है। लेकिन कुल मिला के हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तो, मनोहर लाल ने तो इतनी स्वस्थ परंपरा शुरू की थी कि हम तमाम महापुरुषों की जयंतियां जो है सरकारी खर्चे के ऊपर सरकार की तरफ से मनाएंगे। और इसमें शुरुआत देखो कितनी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। चौधरी छोटराम की जयंती को मनाया और वहां पर स्टैच्यू का अनावरण सांपला में किया। इतना बड़ा सम्मान किसानों के नेता को दिया, किसानों को दिया।
और अब अगर विश्वकर्मा जयंती है, ये सामाजिक प्रोग्राम है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। आगे कबीर जयंती भी आएगी, वाल्मीकि जयंती भी आएगी, अग्रसेन जयंती भी आएगी और महावीर जयंती भी आएगी। इस तरह से अगर अन्य समाज की जयंतियों के ऊपर यूं हमले होंगे, हर समाज में कोई न कोई पॉलिटिकल आदमी है, मेरा संबंध विश्वकर्मा समाज से है, तो लाजमी तौर पर विश्वकर्मा समाज के मुझे बुलाएंगे किसी भी सामाजिक फंक्शन में। अगर कोई अग्रसेन समाज का है तो अग्रसेन समाज के बुलाएंगे। अगर उधम सिंह जयंती मनाई जाएगी तो कोई पंजाबी समाज से, कंबोज समाज से उनको बुलाएंगे। ये होता है, लगाव होता है। और फिर उनका यूं विरोध होगा तो ये तो सरासर एक हरियाणा में एक सामाजिक दरार पैदा करने का एक वो है। तो इस तरह से तो पूरा समाज हमारा छिन्न भिन्न हो जाएगा। नहीं जांगड़ा जी, अगर आप बता पाए कितने लोग थे जब आपकी गाड़ी के ऊपर, हमने तस्वीरें देखी हैं कि जो फ्रंट वाला शीशा वो टूटा हुआ है, क्या कोई पत्थर आकर लगा है या कोई किसी नहीं, वो तो लाठी मारी है, लाठी पत्थर नहीं आके लगा है, लाठी मारी है। बराबर वाले शीशे पर भी लाठी मारी है और वो लाठी हमारे तक भी पहुंच जाती, इतने में पुलिस ने उसको काबू कर लिया। लेकिन वो लाठी लेके पहुंच गई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो गाड़ी तक लाठी लेके पहुंच गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, कितने लोग थे? क्या बहुत ज्यादा संख्या में थे जिनको पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाई? नहीं, ज्यादा लोग भी नहीं मानता, 100-150 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा जी। तो वो बदमाश आदमी लाठी लेके वो गाड़ी तक पहुंच गए, तो ये फेलियर तो है सिक्योरिटी की। जांगड़ा जी देखिए, एसकेएम ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने बीजेपी के नेताओं का विरोध का ऐलान तो कर रखा है। हालांकि एसकेएम के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप किसे जिम्मेवार मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के लिए? देखो, जिम्मेदार तो शरारती तत्व हैं जो किसानों के बीच में घुसे हुए हैं, जो समाज विरोधी तत्व हैं, वो हैं जिम्मेदार तो सारे के सारे। आपको लगता है एसकेएम की कोई जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी तो प्रशासन में हर व्यक्ति की है, लेकिन असल जिम्मेदार तो वही लोग हैं। से जाना था, किसी घर में कोई छुप के बैठ गया, कोई लाठी लेके, हर इतना पता भी नहीं चलता है। देखो, कोई न कोई चूक रह जाती है। लेकिन कुल मिला के किसी पॉलिटिकल आदमी, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है तो अग्रसेन समाज के प्रमुख लोगों को लोग बुलाएंगे। अगर महावीर जयंती मनाई जा रही है तो जैन समाज के लोगों को निमंत्रण लोग करेंगे। वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है तो कोई पॉलिटिकल आदमी वाल्मीकि समाज का होगा, उसको बुलाएंगे। ये सामाजिक समारोह है, सामाजिक प्रोग्राम है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और इसमें कल को चौधरी छोटराम की जयंती मनाई, खुद प्रधानमंत्री इतना बड़ा सम्मान देके गए, तो ऐसे लोगों को तो अब किसान नेताओं को भी सोचना चाहिए, जो किसानों के नाम पर राजनीति में ऐसी हिंसा फैला रहे हैं समाज में, उनको खुद इन लोगों को रोकना चाहिए। इस तरह से समाज में एक दरार पैदा हो जाएगी। अब हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग कैसे उनको मन से माफ कर देंगे? चाहे वो बेचारे आज थोड़ी संख्या में और ना बोलने दबाव में, लेकिन मन से कैसे माफ कर देंगे? नहीं जांगड़ा जी देखिए, किसान नेता ये भी थोड़ी देर पहले आपसे जुड़े थे, किसान नेता, वो कह रहे थे कि बीजेपी को ये समझना चाहिए कि जब तक इन कानूनों को लेकर जो गतिरोध है वो समाप्त नहीं हो जाता, अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर दे, ना करे, इस तरह की कोई स्थिति बने ही ना। देखो, बात ये है, इस तरह से तो फिर हम हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, घर में ही कैद हो जाएंगे। हमारे समाज का, विश्वकर्मा समाज की जयंती में मुझे बुलाते हैं लोग और मैं ना जा पाऊं और मेरी अपनी आत्मा को महसूस कर रह जाऊं, तो ये प्रजातंत्र कहाँ है फिर देश में? लोकतंत्र कहाँ है फिर देश में? जी, तो फिर गुंडा तंत्र हो जाएगा। जो आगे भी कार्यक्रम होंगे आप उनमें भी जाएंगे? ना, मैं तो जाता हूँ और जाऊंगा। और मेरी गाड़ी अगर ठीक होती तो मैं नरवाना भी जाता। जी, ऐसे कोई मतलब डर के घर में बैठने से कोई इलाज नहीं होगा। ये तो टकराव वाली स्थिति नहीं बन जाएगी? आपको नहीं लगता कि ये तो टकराव वाली स्थिति बन रही है फिर? टकराव क्या है? टकराव खुद किसानों को सोचना चाहिए, उनको रोकना चाहिए ऐसे गुंडा तत्व जो उनके बीच में बैठ के किसी सामाजिक के प्रतिष्ठित व्यक्ति पर हमला करते हैं। हमला करना कहाँ की है? ठीक है, काले झंडे दिखाओ, हमने देख लिया, आप चले जाओ, खा दो काले झंडे। लेकिन हिंसा करना, गाड़ी के ऊपर लाठियां मारना, अगर कोई आदमी मर जाए फिर वो कौन जिम्मेवार होगा? फिर ड्राइवर को अगर लाठी लग जाती। आपने बताया कि डीजीपी से बात हुई है, तो आप क्या मांग कर रहे हैं कि अब क्या इस मैंने उन्हें नोटिस में ला दिया है कि जो आदमी ऐसे पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के साथ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मर्डर से अटेम्प्ट है ये। जी, चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा ਦੇ एमपी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਚੰद्र जांगड़ा ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਡਰ ਅਟੈਂਪਟ ਵਾਲਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ 307 ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ हाउस अरेस्ट हो जाएंगे। गुरनाम चिड़ूनी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, किसान नेता। चिड़ूनी जी, स्वागत है आपका। नारनौंद की घटना आपको पता लगी होगी, क्या कहिएगा उस पूरी घटना के लिए? किसान नेताओं को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं रामचंद्र जांगड़ा, थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ फोन लाइन पर थे। देखिए, जब इनको पता है कि हम विरोध कर रहे हैं, ये जानबूझ के जाते हैं, जानबूझ के उकसाते हैं किसानों को जी, और जगह जगह पे इन्होंने यही काम पकड़ लिया है। ये नेता खुद जिम्मेवार हैं। और जब हम इनको बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा में क्या जो आक्रोश फैल रहा है आपके प्रति, जो 10 महीने से वहां पे बैठे हैं, 700 किसान शहीद हो गए धरनों में बैठे, और आप बातचीत तक नहीं सुन रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हो। उसके बाद बावजूद आप लोगों में जा रहे हो, तो वहाँ विरोध स्वाभाविक है, आप ना जाइए। ये 2 महीने के लिए रुक नहीं सकते क्या? कौन सा काम इनके बिना रुक गया है देश का? वो कह रहे हैं कि एक होता है राजनीतिक कार्यक्रम, एक होता है सामाजिक कार्यक्रम, कि ये तो सामाजिक कार्यक्रम था, ये तो किसी धर्मशाला का उद्घाटन करने जा रहा था। ये क्या लगते हैं, जिस समाज के 700 लोग मर गए हैं, उस समाज के ठेकेदार हैं क्या ये लोग? जिस समाज के 700 लोग उसी समाज के मरे हैं, हमारे देश के मरे हैं, तो उसको ये लोग उसके ठेकेदार हैं। उसके बावजूद वहां पे जानबूझ के लोगों को घुसाने के लिए जाते हैं। ये पहला विरोध नहीं है, इसके पहले 10 बार तो हिसार में ही हो लिया। उसके बाद ये क्यों जा रहे हैं? उनको पता नहीं क्या विरोध होगा वहां पे? पहले से मैसेज नहीं होता क्या इन लोगों को? उसके बावजूद भी ये जाते हैं, समाज में आग लगाने के लिए जाते हैं। सामाजिक नहीं है, समाज का विरोधी लोग हैं ये लोग। नहीं चिड़ूनी जी, आप समर्थन करते हैं इस तरह के प्रदर्शन का? देखिए, प्रदर्शन इस तरह के वहां के लोगों का गुस्सा है। लोगों का गुस्सा क्या करोगे आप बताइए? लोगों का गुस्सा है जिस तरीके से वहां पे मतलब जिनका मर जाता है, उन जिनके गांव का मर जाता है, क्या उस गांव के लोग चुप बैठेंगे? गुस्से में आएंगे, वो गुस्से में कुछ ना कुछ करेंगे। तो इन लोगों को परहेज करना चाहिए वहां जाने से, और ये नहीं कर रहे हैं। ये नहीं, वो कह रहे हैं तो फिर नहीं। देखिए, उनका रामचंद्र जांगड़ा की स्टेटमेंट ये थी, वो कह रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज के लोग मुझे बुलाएंगे, अग्रसेन समाज के लोग मुझे बुलाएंगे, अगर आप नहीं जाने देंगे या इस तरह से विरोध करेंगे तो फिर उन समाज के लोगों में भी तो रोष आएगा। यही तो ये चाहते हैं कि एक समाज को दूसरे समाज से लड़वा दें। यही तो ये चाहते हैं जी। इसीलिए ये दंगाई पार्टी है। ये जातिवाद और धर्मवाद के नाम पे कुछ भी दंगा कराती है। इसीलिए जाते हैं ये कि एक समाज के लोग बुलाएंगे, दूसरे समाज के लोग रोकेंगे, तो आपस में समाज भिड़ेगा, ये नजारे लेंगे। यही ये करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आगे जो कार्यक्रम होगा मैं तो जाऊंगा। नहीं चिड़ूनी जी, वो कह रहे हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो मैं जाऊंगा, जहां पर मुझे बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा। कोई बात नहीं, फिर ये जाएगा तो हम रोकेंगे। ये आपको नहीं लगता टकराव वाली स्थिति बन रही है? जो टकराव करेंगे कर ले। पहले हमारे 700 मर गए और मर जाएंगे। जितने मारते हैं हवा नहीं, किसी को मारेंगे, ये हमें मारेंगे, मार दें। नहीं, जिन लोगों की तरफ से गाड़ी पर हमला किया गया उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे लोग गाड़ी पे हमला नहीं करते हैं। नहीं, गाड़ी के शीशे टूटे हैं सर। अपने लोग बीच में बांटते हैं, अपने लोगों से हमला करवाते हैं गाड़ी पे। जी चलिए, शुक्रिया चिड़ूनी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक पासे रामचंद्र जांगड़ा उन्होंने वालों साफ कर दिता गया है कि जिथे भी कोई प्रोग्राम होएगा वो जाणगे, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।